रेल रोको आंदोलन चल रहा है तथाकथित किसानों के। क्या चल रहा है? रेल रोको आंदोलन, भारत बंद आंदोलन। हरियाणा भाजपा की सरकार है, कोहराम मचा हुआ है। हमारे बहादुरगढ़ में देख लीजिए, पूरे सीआरपीएफ को गच दिया गया है। योगी जी ने घोषणा किया है, जो भी करेगा उसको ठोस दिया जाएगा, जो भी करेंगे उनको ठोस दिया जाएगा। तो योगी जी ने एक स्टेप लिया है रेल रोको आंदोलन को बढ़िया से समझाने के लिए। उसके अलावा ये जो आपने दिल्ली के में 53 लोगों की मौत देखी दंगे में, बंगाल में आपने देखी है, आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हो, कश्मीर आपने देखा, वो सबसे ज्यादा हर टिड्डों की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही? एक। दूसरा कि जहां से भारत विभाजन के नारे गूंजे, वहां इतनी शांति इनको कैसे पसंद आ गई, कैसे शांति अख्तियार कर लिया गया? तीन। चौथी बात कि ये जो किसान आंदोलन के वितंडा है, उसमें इनको, मुझे मालूम है इनको फुल फ्लेज अगर इनको मिलता तो उसी दिन यूपी पुलिस चल चुकी थी और 15 अगस्त के बाद ही इनके तंबू उखाड़ देती, लेकिन ये तो चल ही नहीं पा रहे हैं इनको। तो किसान आंदोलन का जो पूरा वितंडा हो रहा है, ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे हुआ, जलाया गया, यहाँ लखीमपुरी का एक यूपी वाला छोड़ दीजिए उसमें, नहीं तो बाकी जगह भी यूपी में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? योगी जी ने जो कहा है कि पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं होने दिया, किया तो 7 पीढ़ियां मुआवजा देंगी। यानी कानून का जो हम कह रहे हैं समानता का लागू, अगर कानून आपने लागू कर दिया, ये हर टिड्डे रोकर मरेंगे। बस कानून का राज कायम करने की आवश्यकता है। और ये योगी जी ने कहा है कि पिछले 4 साल में, 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले प्रदेश की पहचान ही दंगे की थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। मुजफ्फरनगर आपको याद है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दंगाइयों को पहले दिन ही साफ संदेश दिया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ियों का पट्टा लिखकर जाना, भरपाई करते रहोगे। 7 पुश्तों के इनके कील ठोक दीजिए, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये डर कर धर्म छोड़ने वाले लोग हैं। जो कहा जाता है कि तलवार के डर से सलवार पहने, ये सही कहा जाता है, डर कर। इनको आप कानून ही दिखाओ ना इनको, लेकिन जब आप घाव खुला छोड़ दोगे, 1 साल किसान बैठे रहो, शाहीन बाग बैठे रहो, एनटीसीए वाले बैठे रहो, तो 53 लोग भी मरेंगे, महिलाओं के रेप भी होंगे, जिंदा भी लोग जलेंगे, लखीमपुरी भी होगा, और तलवार से निहंग वार भी करेंगे, ये सब होगा। तो ये उनको, और उन्होंने साफ कहा इस प्रदेश में पर्व त्योहार अब खुशी से मनाया जाता है, पहले पर्व त्योहार नहीं मनाए देते थे। मैं भाजपा के जो यूपी सरकार के जो प्रवक्ता हैं, उनका एक ट्वीट कहूंगा दिखाने को, कि जब अजान पढ़े जाते थे तो मंदिर के घंटों को पुलिस बंद करके रखती थी कि अजान में दखलंदाजी ना हो। जो बगल के मंदिरों में, ये देखिए, ईदगाह से सटे जो है ललितपुर के श्री हनुमान मंदिर की ये घंटियां नमाज के दौरान हवा में भी न बज पाए, इसके लिए बाकायदा पुलिस फोर्स लगाई जाती थी सपा के शासन में। दिखाना जरा ये पुराना फोटो खोलो, मंदिर का घंटा पकड़ के पुलिस वाला खड़ा रहता था। आज अजान पढ़ते रहते हैं, मंदिर में आरती होती रहती है, घंटी बजती रहती है। तो ऐसे शासन चाहिए, तब जाकर भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास हुई। ऐसे घंटी पकड़वाता था ये अखिलेश, क्योंकि बगल में अगर कोई मस्जिद है, उसका अजान हमारे दूषित न हो जाए हमारे घंटी से, ऐसे कराता था। आज योगी जी के शासन में वो कह रहे हैं कि हर पर्व त्योहार हिंदू खुशी से मना रहा है। और 2014 से पहले प्रदेश में शासन करने वालों का नारा था सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, और यहाँ सारे त्योहारों को जो है आय का जरिया बना रखा था। हमने हिंदुओं के सारे त्योहार मनवाने शुरू किए ठीक ढंग से, अयोध्या का विकास हुआ, 9 लाख दीपक इस बार दिवाली में जलेंगे, जो कांवड़ यात्रा है उन पर फूलों की वर्षा हो रही है, और दंगाइयों को कह दिया है तेरे 7 पीढ़ी तक से वसूली करेंगे, ऐसा पट्टा लिखोगे कि मरोगे। तो शासन कि यदि कानून का सही से पालन कराया जाए तो भारत में शांति रहेगी, लेकिन कानून का पालन कराने की जगह घाव को खुला छोड़कर और दंगाइयों को छोड़ दिया जाए और हिंदुओं को कहा जाए तुम मरो। जो मास्टरवादी कहे तुम क्यों नहीं लड़ते, तो इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि जब गोली चलती है पुलिस की तो सबसे ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं, गुजरात में उदाहरण है, और जब पुलिस उठाती है तो सबसे ज्यादा हिंदू को उठाती है, दिल्ली दंगा उदाहरण है।
और जब जमानत कराया जाता है तो हरे टिड्डों को कराया जाता है। सब पूरा जलकर उदाहरण है। उदाहरण से बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं, गपबाजी करने से कोई फायदा है नहीं। तो हम लोगों को ये 4-5 बिंदुओं पे लड़ाई लड़नी होगी। लड़ोगे तो जियोगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए भी लड़े हो तो बाहर आए हो, नहीं लड़ते तो सांप वहीं दम घुट के मर चुके होते। तो लड़ोगे तो जियोगे, नहीं लड़ोगे तो जीने का अधिकार है भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।